हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। सीएनसी मशीन पर बटरेस थ्रेड हम कैसे बनाएंगे। सीएनसी मशीन पर बटरेस थ्रेड कैसे बनाएंगे और इसका मैं प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा। ये देखो, यहाँ पे ये मेरा इंसर्ट है। ये बटरेस थ्रेड का इंसर्ट है। ये इस तरह से होता है और बटरेस थ्रेड जब आप बनाओगे तो ये इस तरह से होगा बटरेस थ्रेड। तो इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे कि इस बटरेस थ्रेड का कैलकुलेशन क्या है और इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ये वीडियो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, तो इसमें आप थ्योरी भी देखोगे और प्रैक्टिकल भी देखोगे। तो ये बटरेस थ्रेड हर कंट्री का एक अपना अलग स्टैंडर्ड होता है। चाइना का अलग स्टैंडर्ड होगा, इंडिया का अलग स्टैंडर्ड होगा, साउथ कोरिया का अलग स्टैंडर्ड होगा, अमेरिकन का अलग स्टैंडर्ड होगा। फर्क क्या होता है, आप इस इंसर्ट को देखो। ये इंसर्ट है, ये है 45 डिग्री। जो ये एंगल है, आप देखो यहां से यहां तक, ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री। ये सभी किसी भी कंट्री का हो, सबका ये सेम होता है, 45 डिग्री रहता है। ये सबका सेम होता है। फर्क यहाँ पे होता है, ये जो 25 डिग्री है, देखो यहां से ये डिग्री कम है, ये लंबाई देखो आप कम है, ये डिग्री कम है और ये डिग्री ज्यादा है। ये 45 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। अगर मान लो अमेरिकन का, उनका अपना एक अलग स्टैंडर्ड है, तो ये डिग्री में यहाँ पे फर्क होगा। 25 की जगह ये हो सकता है 15 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। तो ये डिग्री में फर्क होता है अपना, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। यहाँ पे हो सकता है 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए। और ये रेडियस है, रेडियस में भी फर्क हो सकता है। R1.0 देखो, यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे ये रेडियस है R1.0। इसकी हाइट जो होती है, ये होती है 3.5, 3.5 mm। ज्यादा करके जो हम यूज करते हैं बटरेस थ्रेड, ये उसी के हिसाब से मैं इसका इंसर्ट लिया हूं जो ज्यादा यूज में होता है। तो 3.5 ये लंबाई है इसका, एक साइड से देखो ये लंबाई है। जब आप यहाँ पे थ्रेड बनाओगे तो ये एक साइड से है 3.5। दोनों साइड से होगा कितना, 7 mm। अगर दोनों साइड से पकड़ेंगे तो 7 mm हो गया। तो ये है 3.5 और जो पिच होती है ये है 7.257। ये हमारी पिच है यहां से लेके यहां तक। जो ये रेडियस है, रेडियस के बीच का, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में एक का रेडियस है ये। तो यहां से आप बीच से ले लो, यहां से यहां तक की ये लंबाई है 7.257। 7.257 mm का ये हमारा पिच है। ये हमारा पिच है। 25.4 में 3.5 चूड़ी है ये। 25.4 में ये है इंच की चूड़ी। 1 इंच में 3.5 चूड़ी, तो 1 इंच में होता है 25.4। अगर आप 25.4 में 3.5 का भाग दोगे, 3.5 का अगर भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 7.257। ये हमारा पिच आ जाएगा। 1 इंच में 3.5 चूड़ी है, तो हमने क्या किया, 25.4 में 3.5 का भाग दे दिया, तो 7.257 आया। ये हमारा पिच आ गया। हमने इसकी जानकारी कर लिया कि अगर 1 इंच में 3.5 चूड़ी है, तो हम जब पिच लिखेंगे, जब हम फील्ड लिखेंगे, जब इसका थ्रेड बनाएंगे, हम चूड़ी बनाएंगे, तो वहां पे मैं लिखूंगा 7.257। ये हो गया पिच। ये पिच है 7.257। तो इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और इसका कैलकुलेशन हमारा कैसे होता है, तो सेम है, कहीं का भी हो, अमेरिकन हो, जर्मन हो या चाइना का हो, तो ये 45 डिग्री सबका सेम होता है। यहाँ पे चेंज होता है और रेडियस में फर्क हो सकता है। यहाँ पे अगर R1.0 दिया है तो यहाँ पे R1.5 हो सकता है और यहाँ पर भी रेडियस चेंज हो सकता है। बाकी सब कुछ सेम होता है। और इसका हम प्रोग्राम जब बनाते हैं, जैसे G71 में हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे थ्रेडिंग साइकिल, या G76 में, तो सेम जैसे आम चूड़ी का प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि मैट्रिक का हो गया, इंच का हो गया, सेम उसी तरह से इसका प्रोग्राम बनाएंगे हम। सेम उसी तरह से हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। ये स्टैंडर्ड होता है, जो ये इंसर्ट होता है ये स्टैंडर्ड होता है। जैसे हमारा रेडीमेड इंसर्ट आता है जब हम मैट्रिक थ्रेड बनाते हैं या इंच का थ्रेड बनाते हैं, तो उसी तरह से ये भी इंसर्ट आता है। तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह का इंसर्ट मिलेगा जहां भी आप काम करेंगे, जिस फैक्ट्री में काम करेंगे। जब आप बटरेस थ्रेड बनाओगे
तो वहां का जो सुपरवाइजर होगा, मैनेजर होगा, आपको ये इंसर्ट देगा कि इस इंसर्ट के हिसाब से ये आप बटरफ्लाई थ्रेड बनाओ। हो सकता है कि वो कंपनी कोई फॉरेन का माल बना रहा हो, या चाइना का माल बना रहा हो, या फिर पाकिस्तान का माल बना रहा हो, किसी भी कंट्री का माल बना रहा हो, तो उसके हिसाब से जो उनका स्टैंडर्ड होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंसर्ट मिलेगा। तो उस इंसर्ट के हिसाब से आपको इसका प्रोग्राम बनाना है। तो ये आपका फाइनल हो गया कि जो भी जिस कंट्री का माल होगा, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, जिस पार्टी का माल होगा, उसके हिसाब से आपको इंसर्ट मिलेगा। तो वो इंसर्ट आपको यहाँ पे लगाना है। बस यहाँ पे आपको मैं नॉलेज के लिए बता दिया हूँ कि ये 45 डिग्री होता है, ये 25 डिग्री होता है, और ये लंबाई 3.5 होता है, ये 7.257 होता है। ये जो होता है पिच होता है, ये सबका सेम होता है, किसी भी कंट्री का हो। अगर आप बटरेज थ्रेड बना रहे हो तो ये पिच सबका सेम होता है। 3.5 चूड़ी होगा, 1 इंच में 3.5 चूड़ी होगा। ये फिक्स होता है और ये फिक्स होता है 45 डिग्री एक साइड से। बस यहाँ पे चेंज होता है, जो ये 25 डिग्री है यहाँ पे 5 होगा, 10 होगा, और ये थोड़ा बहुत रेडियस चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, जब आपको इंसर्ट दिया जाएगा कि ये पार्ट बनाओ, तो आपको उसके साथ में गेज दिया जाएगा उसका चेक करने के लिए, कि बनाने के बाद में आप इससे चेक कर लो। मान लो आप ये मेल बना रहे हो, इस चीज को ये मेल बना रहे हो, तो इसका आपको फीमेल कोई गेज मिलेगा आपको, इसको देखने के लिए कि आपका थ्रेड सही हुआ है कि नहीं हुआ है। जब आप थ्रेड बनाएंगे तो उस फीमेल गेज को इसमें आप चढ़ा के देख लोगे कि परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। दूसरी चीज, ये टेपर में होता है, किसी भी कंट्री का हो, जब आप बनाओगे बटर थ्रेड तो ये टेपर में होता है। टेपर कितना होता है, वो हर कंट्री का अपना एक अलग फार्मूला होता है। ज्यादा करके हम यूज करते हैं 5 डिग्री, 4.5, 6 डिग्री या 7 डिग्री। यहाँ पे देखो मैं लिखा हूं डिग्री 5.0। जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हूं वो 5 डिग्री के हिसाब से बनाया हूं। यहाँ पे ज्यादा करके कॉमन जो इंडिया में चलता है 4.25 डिग्री या 5 डिग्री। यहाँ से ये है डिग्री 5.0, 5 का हमारा डिग्री है। ये टेपर में है, ये टेपर में है। बटर थ्रेड हर समय टेपर में ही होता है, किसी भी कंट्री का हो वो टेपर में होगा। फर्क ये होगा कि 4 डिग्री होगा या 5 डिग्री होगा, 7 डिग्री होगा या 10 डिग्री होगा, मतलब 10 डिग्री के अंदर में होता है। ये टेपर में होता है। ये साइज ज्यादा रहेगा और ये साइज कम रहेगा, और फिर आप यहाँ पर इसका थ्रेड बनाओगे। तो हम निकाल लेते हैं ये डाया। ये देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं 86.1237, मतलब 86.12। ये मैं कैसे निकाला, ये इसको मैं यहाँ पे लिखा हूं, इसको मैं कैसे निकाला। ये देखो यहां से हमारा चैम्पर लगना स्टार्ट हुआ है। चैम्पर कितने का है, चैम्पर है 4 गुड़े 45, 4 mm का चैम्पर है 45 डिग्री में। 4 mm का चैम्पर है 45 डिग्री में, और चैम्पर स्टार्ट हो रहा है आपका यहां से 65 डाय से, 65 डाय से चैम्पर स्टार्ट हो रहा है, और कहां पे आ रहा है 73। तो 4 mm का चैम्पर है 45 डिग्री में, 4 का हम डबल कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 65 से हम अगर 8 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 73। ये है 73। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम में इसको लिख लिया, 73 पे आ गए हम आ गए 73 पे। अब यहां से ये डिग्री है 5 की, यहां से ये 45 डिग्री है। देखो 4 mm का जो हमारा चैम्पर है ये है 45 का, और यहां से जो यहां तक की डिग्री है, ये डिग्री ये है 5 की, ये है 5 डिग्री। तो हम ये डाया निकाले हैं, तो कैसे निकाले हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन है। हम क्या करेंगे, tan 5.0 का मान निकालेंगे। 5 डिग्री का मैं मान निकाल लूंगा। tan 5.0, tan 5.0 का हमने मान निकाला, तो हमारा वैल्यू आ गया ये। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 75 का मैं गुणा कर दूंगा। ये 75 है, ये 4 नहीं पकड़ेंगे हम, 4 तो ये अलग चैम्पर है। आप इन चीजों का ध्यान दो कि ये 4 mm जो है ये अलग है, 45 डिग्री में है यहां तक, और यहां से देखो यहां से यहां तक की लंबाई है, ये है 75। तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये लंबाई देंगे, ये 4 mm नहीं पकड़ेंगे। तो यहां से यहां तक का है 75 mm। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुड़े 75,
75 mm का मैं गुणा कर दूंगा। तो आ गया हमारा 6.56, हमारा वैल्यू आ गया 6.56। 10 5.0 का हमने मान निकाल लिया। दोबारा से मैं करता हूं, 10 5.0 का हमने मान निकाल लिया। तो आ गया 0.087, 0.087। आगे भी कुछ वैल्यू है, 74, आगे भी कुछ वैल्यू है। उसके बाद से हमने क्या किया, गुणे, इसमें मैं गुणा कर दूंगा कितने का, 75 का, यहां से लेके यहां तक, गुणे 75। अब हमारा आ गया 6.56, हमने मान निकाला और उसमें हमने गुणा कर दिया, इसमें हमने गुणा कर दिया कितने का, 75 का। 10 5.0 का हमने मान निकाल लिया तो आया 0.0874, आगे भी कुछ वैल्यू है, और इसमें मैं 75 का गुणा कर दूंगा तो हमारा वैल्यू आ गया 6.5616। आगे भी कुछ वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, इसका डबल कर दूंगा, इसमें मैं 2 का गुणा कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा आ गया एक साइड का, ये जो टेपर आ गया हमारा एक साइड से, ये एक साइड का वैल्यू आ गया हमारा, ये वैल्यू आ गया हमारा एक साइड का। तो हमें चाहिए दोनों साइड का, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, गुणे 2, मैंने गुणे 2 कर दिया तो आ गया 13.123, इसमें मैं 2 का गुणा कर दिया तो आ गया 13.123। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं प्लस कर दूंगा 75, 13.123 में मैं प्लस कर दूंगा 73, ये प्लस कर दूंगा मैं 73, क्योंकि ये डाया है 73, तो 73 इसमें मैं प्लस कर दूंगा, तो मैं प्लस कर देता हूं, प्लस 73 आ गया 86.123, 86.123 आ गया 86.123। मैं इसके एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूं। मैं क्या करूंगा, 10 5.0, 5 का हमारा डिग्री है, 10 5.0 का मान निकालूंगा, मान निकालने के बाद में जो वैल्यू आएगा उसमें 75 का मैं गुणा कर दूंगा। ये लंबाई है 75 mm, ये आगे का मैं नहीं पकड़ूंगा, आगे का तो अलग डिग्री है, 4 mm का चेम्पर है 45 डिग्री में, तो मैं 75 का गुणा कर दूंगा। 75 का गुणा करने के बाद में जो वैल्यू आएगा उसका मैं डबल कर दूंगा, क्योंकि ये एक साइड से आएगा, जब मैं डबल कर दूंगा तो हमारा दोनों साइड का हो जाएगा। तो दोनों साइड का वैल्यू जब आपका आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, उसमें प्लस कर दोगे 73, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 86.123। तो इस तरह से हमने इसका मान निकाल लिया। ये साइज 5 डिग्री के हिसाब से हमारा डाया, फर्स्ट पॉइंट है 73, तो ये डाया क्या होगा, ये हमने निकाल लिया, इस डाया को मैंने निकाल दिया। अब मैं इसका बनाऊंगा थ्रेड का प्रोग्राम, या पहले मैं इसका फिनिश का प्रोग्राम बना लेता हूं, आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन ये है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम बटेर थ्रेड का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कुछ सीखा हमसे कि नहीं सीखा। O02 प्रोग्राम नंबर हो गया, N1 सीक्वेंस नंबर हो गया, G28, U0.0, W0.0, T03, G92, S1200, G96, S180, M03। ये हेडर है। हर प्रोग्राम में ये मिलता जुलता होता है, फर्क बस यही होता है कि टूल नंबर चेंज हो जाएंगे और ये कटिंग स्पीड चेंज जाएगा। तो हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पे, मैं इसका रफ बनाता हूं और फाइनल भी बनाऊंगा। गो एक्स कितना है, ये मान लो मेरा रॉ मटेरियल कितने का है,
ये मैं 100 mm पकड़ लेता हूं, 100 mm रॉ मटेरियल है हमारा 100 mm का। गो एक्स रॉ मटेरियल थोड़ा मैं यहाँ पे शो कर दूं। मान लो रॉ मटेरियल आपका इस तरह से है, ये है 100 mm, ये है 100 mm। 100 mm से मैं इसको कटिंग करके इस बट्टे थ्रेड को मैं बनाऊंगा। गो एक्स 102.0 जेड 2.0 G71, मैं G71 कैन साइकिल से इसको रब करूंगा, उसके बाद से फिनिश करूंगा, फिर थ्रेड का प्रोग्राम बनाऊंगा। G71 U 1.0 R 1.0, इसको मैं कई बार बता चुका हूं मैं, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। G71 P 30 Q 60 U 0.0 W 0.0 फिर 0.25 N 30 G01 X में कितना लिखूंगा, X है 65 सॉरी, X है 65, G01 X 65.0 मैं इसको मिटा रहा हूं। G01 X 65.0 Z 0.0 X 73.0 A 135.0। एंगल कितने का हमारा है, एंगल है 45 डिग्री का, A 135.0। हमारा प्रोग्राम यहां तक बन गया। अब यहां से X 86.123 Z माइनस कितना लिखूंगा मैं, 75 ये और 4 ये 79, Z माइनस 79.0 N 60 G01 X 100.0। अब यहां से G28 U 0.0 W 0.0 M09 हमने कूलेंट बंद कर लिया, M05 हमने स्पिंडल बंद कर लिया, M30 हमारा प्रोग्राम इन एंड रिसेट हो गया। तो हमने इसका रफ का प्रोग्राम बना लिया, हमने इसकी रफिंग कर लिया। G71 U 1.0 ये आता है आपका वन साइड डेप्थ ऑफ कट और ये है रिटेक्शन अमाउंट, और N30 और N60 आप देखो यहाँ पे P30 और Q60 ये होता है फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर P30 जो हम पहली लाइन लिखेंगे उसके आगे ये लिखते हैं, और ये होता है लास्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर सेकेंड वाला Q60। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है N60, देखो लास्ट हमने यहाँ पे 100 लिया है, X 100, यहां से आगे हमें प्रोग्राम नहीं बनाना है। तो ये हो गया हमारा लास्ट ब्लॉक G01 X 100.0, ये हो गया हमारा लास्ट ब्लॉक। तो ये है हमारा G71 कैन साइकिल से हमने इसे रफ कर लिया। अब मैं करूंगा इसे फिनिश, देखो यहाँ पे मैं G01 X 65 पे टूल खड़ा किया, उसके बाद Z 0.0 यहाँ पे Z 0 हो गया हमारा, X 73.0 अब यहां से 73 पे आया, और एंगल कितना है A 135.0 45 डिग्री है 135.0। अब यहां से टूल हमारा यहां खड़ा है, अब यहां से देखो X 86.123 Z माइनस 79.0 टूल हमारा यहां से यहां आ गया। अब यहां से सीधा हमारा टूल ऊपर गया X 100.0, या तो यहाँ पे मैं 102 भी कर सकता हूं क्योंकि ये पूरा डाया 100 है, तो इससे एक दो में मैं बाहर निकाल लेता हूं X 102.0। अब यहां से हमने इसको होम कर लिया। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूं G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, इससे मैं फिनिश करूंगा और उसके बाद से फिर मैं थ्रेड का प्रोग्राम बनाऊंगा। इसका हम थ्रेड का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे जो R है 5.0, तो मैं यहाँ पे R कितना दूंगा, माइनस में मैं R कितना दूंगा उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। हम कर रहे हैं G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन से इसको फाइनल, तो मैं हेडर नहीं लिख रहा हूं, गो X
एक्स में कितना लिखूंगा 73, या पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, गो एक्स 80.0 जेड 2.0। टूल हमारा कहां पे आ गया 80 डाय पे, 73 से थोड़ा ऊपर और इस फेस से 2 mm आगे, जो फेस है इससे 2 mm आगे। G01 एक्स 65.0 फीट 0.25, ये डाया है 65। देखो सबसे कम डाया जो हमारा है ये है, तो हमने टूल को खड़ा कहां पे कर लिया, एक्स 65.0 और Z2 पे। टूल हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 65 डाय से, यहाँ पे 65 डाय पे और इस फेस से 2 mm आगे। G01 G42 Z 0.0 फीट 0.25। टूल हमारा अब यहाँ पे Z 0.0 इस फेस से टच हो गया, कहां पे टच हो गया एक्स 65 डाय पे और इस फेस से, यहाँ टूल टच हो गया 65 डाय पे और इस फेस पे। G01 एक्स 73.0 ए 135.0 हमारा 45 डिग्री का एंगल है। जी यहाँ पे मैं फीड 0.1, मैं यहाँ पे फीड दूंगा 0.1 ताकि हमारा फिनिशिंग ये आए। G01 एक्स, अब मैं एक्स लिखूंगा 86.123, G01 एक्स 86.123, जेड माइनस मैं लूंगा 75 और 4 79, जेड माइनस 79.0। आप देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिखा हुआ G01 एक्स 73.0 ए 135.0, तो हमारा एंगल वही बन जाएगा 73 डाय पे जाएगा और 4 mm होगा। 45 डिग्री में जब ये एंगल में जाएगा तो ये लंबाई ये 4 mm बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 4 mm भी लिख सकते हो, जेड माइनस 4, या तो फिर आप यहाँ पे एंगल दे दो ए 135.0। तो आगे हम आ गए G01 एक्स 86.123 जेड माइनस 79.0। टूल हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ से चला ऐसे, यहाँ से ऐसे चला, चैंपर लगाया और यहाँ से ये टेपर में होते हुए यहाँ पे आ गया टूल। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा, मैं G01 एक्स, यहाँ पे मैं चैंपर लगा लेता हूँ 1 mm का, यहाँ पे एक्स 98.0 फिर 0.25, G01 एक्स 100.0 ए 135.0, यहाँ पे चैंपर लग गया यहाँ पे। अब मैं टूल नोज रेडियस कंपनसेशन जो G42 है इस पर मैं कैंसिल कर रहा हूं, गो G40 एक्स 250.0 जेड 2.0। अब यहां से टूल नोज रेडियस कंपनसेशन ये कैंसिल हो गया, जब यहां से जाएगा एक्स 250.0 जेड 2.0 तो हमारा टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल हो गया। अब यहां से G28 U 0.0 W 0.0 M09 हमने कूलेंट बंद कर लिया, M05 हमने स्पिंडल बंद कर लिया, M30 हमारा प्रोग्राम इंड एंड रिसेट हो गया। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन G42 से हमने इसको फिनिश कर लिया। अब देखो जब मैं G71 कैन साइकिल लगाया हूं तो वहां पे U 0.0 लिखा हूं मैं, तो यहाँ पे आप 0.5 माल रख लेना, 0.5 जब, तो ये चीजें आप वहां पे रख लेना। अगर आप वहां पे 0.5 माल नहीं दोगे ओडी पे फिनिश के लिए, तो फिर आपका फिनिश के लिए यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं बचेगा, सारा रफ में कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 माल देना होता है। G71 कैन साइकिल जो लगाया हूं तो यहाँ पे आप 0.5 माल रख लीजिएगा, और 0.1 फेस पर भी, W 0.1 आप फेस पे माल रख लेना यहाँ पे, कि जब चलेगा तो के लिए आपका यहाँ डाई पे मान रहा है और 0.1 इस फेस पे यहाँ पे टच होके और फिनिश कर दे। अब मैं इसका कर रहा हूं थ्रेड का प्रोग्राम, अब मैं बना रहा हूं इसका थ्रेड का प्रोग्राम, इसका हम थ्रेड का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। गो एक्स, टूल को मैं कहां पे खड़ा करूंगा,
देखो ये है 73, ये है छोटा डाया, ये है 73 और ये है 86.123। ये तो जो बड़ा डाया है इससे आप 1 या 2 mm ऊपर रखो। गो एक्स 86 है तो 87 रखेंगे हम, 87.0, जेड 2.0, जी 92, जी 92, यू माइनस 0.5। मैं यहाँ पे थ्रेड का प्रोग्राम बनाऊंगा इंक्रीमेंटल में, क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिकल वीडियो है जो मैं इसमें ऐड करूंगा लास्ट में, प्रैक्टिकल वीडियो में हमने इंक्रीमेंटल में इस थ्रेड का प्रोग्राम बनाया है। आप प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो में हमने इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो थ्योरी आप देख रहे हैं और प्रैक्टिकल देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। u माइनस 0.5, जेड माइनस मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे, जेड माइनस मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, यहां से लेके यहां तक की लंबाई है 79, 75 ये है और 4 mm ये है, 79 हो गया। तो हम यहां तक पूरा लंबाई नहीं लेंगे, 2 mm यहां से इस फेस से जो है छोड़ दूंगा ताकि हमारा फेस में टकराए न। 2 mm मैं कम थ्रेड करूंगा, तो 75 ये और 4 mm ये हो गया आपका 79। 79 में से यहां मैं 79 से 2 mm कम करूंगा, 77, ये आपका 77। देखो 75 ये हो गया और 4 है 79, तो 79 से हम 2 mm कम सेट करेंगे, यहां तक आएंगे, इस फेस से 2 mm आगे तक, यहां तक हम आएंगे 77। और टूल को मैं खड़ा कहां पे करूंगा, यहां पे इस फेस से 2 mm आगे। आप यहाँ पे ध्यान दो कि कैलकुलेशन आपका यहीं पे है, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको फर्क पड़ गया तो आपका पीस सही बैठेगा नहीं, जब आप गेज बैठाओगे तो पीस आपका सही बैठेगा नहीं। आप ध्यान दो इन चीजों का कि 75 ये है और 4 ये हो गया, 79 हो गया, हम 2 mm कम थ्रेड करेंगे, तो ये हो गया 77। और इस फेस से 2 mm आगे से मैं थ्रेड करना स्टार्ट करूंगा। जैसे आप आम थ्रेड बनाते हो मैट्रिक का या इंच का, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे फेस से 2 mm या 3 mm आप आगे रखते हो यहाँ से, तो सेम वही है, आप इस फेस से 2 mm आगे रखो। तो 77 और 2 79 हो गया आपका, 77 प्लस 2 ये हो गया आपका 79। तो हमें 79 के हिसाब से आर निकालना होगा। जब हम यहाँ पे आर माइनस लिखूंगा तो 79 के हिसाब से हमें निकालना होगा, तो हम निकाल लेते हैं। डिग्री कितने की हमारी है, डिग्री है 5 की, 10 5.0, 5 की हमारी डिग्री है, तो हमारा वैल्यू आ गया ये। और हमें थ्रेड बनाना है, इस फेस से 2 mm आगे से मैं थ्रेड स्टार्ट करूंगा और यहां पे आऊंगा मैं इस फेस से 2 mm आगे, 79 गुड़े 79 हमारा आ गया 6.91, 6.91। हमने क्या किया, 75 ये और 4 ये 79 हो गया, तो 2 mm इससे मैं कम थ्रेड बनाऊंगा, हो गया 77, और 2 mm आगे से मैं थ्रेड स्टार्ट करूंगा। आप इसको जोड़ना जरूर, जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो जितना mm आप आगे रखोगे, 4 mm आगे रखोगे तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 77 ये हो गया, 77 कहां से हो गया, यहां से, ये 2 mm छोड़ के। आप इन चीजों का ध्यान दो कि ये 2 mm आपको छोड़ना है, जहां तक आपको थ्रेड बनाना है वहीं तक की लंबाई लेनी है, ये है 2 mm, ये 2 mm हमने छोड़ दिया है, 77 और 2 ये 79। तो हम क्या करेंगे, 10 5.0, 5 का हमारा डिग्री है, तो 10 5.0 का मैं मान निकालूंगा। मान निकालने के बाद में मैं गुणा कर दूंगा 79 का, गुड़े 79, तो वैल्यू हमारा आ गया 6.91। जेड माइनस में कितना लिखूंगा, 79, जेड माइनस 79.0, आर माइनस 6.91, 6.91, और फीड मैं लिख दूंगा 7.257, 7.257, ये हो गया हमारा फीड, ये है फीड।
1 इंच में 3.5 चूड़ी है, तो उसके हिसाब से हमने इसका फीड निकाल लिया। 25.4 में हमने 3.5 का भाग दे दिया, तो वैल्यू आ गया 7.257। तो ये हो गया हमारा फीड, और ये हो गया हमारा आर माइनस, ये हो गया आर माइनस। जब यहां से टूल हमारा चलेगा तो कितना माइनस में होके जाएगा, ये टेपर है क्योंकि आगे का ये है डाया 73 है और ये है 86.123, तो ये हो गया आर माइनस। आर माइनस हमने लिखा 6.91। आर माइनस कैसे निकाला हमने, जो भी हमारा डिग्री है, जितने की 5 की हमारी डिग्री है, तो 5 का हमने 10.5.0 का मान निकाल लिया, और हमने ये लंबाई लिख दिया 77, ये लंबाई, और 2 mm हमने इस फेस से आगे से किया था ये, तो हमने लिख दिया आर जेड माइनस 79.0। ये हो गया जेड माइनस 79.0, यहां से लेके यहां तक की लंबाई ये हो गई, और आर माइनस 6.91 फिर 7.257, और यू जो है ये है इंक्रीमेंटल, ये है इंक्रीमेंटल। जैसे हम लिखेंगे यू माइनस 0.5, आप लिखेंगे यू माइनस 0.8, यू माइनस 0.9, यू माइनस 1.0, यू माइनस 1.2, यू माइनस 1.4, यू माइनस 1.6। तो ये है इंक्रीमेंटल। मैं यहाँ पे लिखा हूं यू माइनस 0.5, तो 0.5 का कट लेगा, थ्रेड बनाएगा, फिर 0.8 का कट लेगा, यू माइनस 0.8 का। इस तरह से कर करके आपको कितना तक जाना है, ये है 3.5 mm, ये है 3.5 mm एक साइड से, इसका डेप्थ गहराई ये है 3.5 mm एक साइड से। तो आपको लगभग 7 mm तक जाना होगा लास्ट में, यू माइनस 7.0, यू माइनस 7.0, तो लगभग आपको यहाँ लास्ट तक जाना है। इससे भी आप थोड़ा कम रख लेना, क्योंकि जब आप गेज चढ़ाओगे तो ये गेज आपका प्रॉपर बैठना चाहिए, तो थोड़ा थ्रेड पहले ही रोक लेना है आप, यू माइनस 7 मत जाना, यू माइनस मान लो 6.7 आ गए, यू माइनस 6.7, यहां तक आपने थ्रेड बना लिया। अब यहां से G28, U 0.0, W 0.0, M 09 आपका कूलेंट बंद हो गया और मशीन आपका होम हो गया। आप यहाँ पे गेज चढ़ाओ, अगर आपके गेज नहीं चल रहा है प्रॉपर, यहाँ तक नहीं बैठ रहा है, थोड़ा यहाँ पे फर्क रह रहा है, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा माइनस लिख दो, U माइनस 6.8, फिर चेक करो आप गेज नहीं बैठा तो फिर आप माइनस लो, U माइनस 6.9। तो मतलब आपको प्लस में रखना है, पूरा एक बैग नहीं आना है आपको। जब इसका प्रोग्राम बनाओगे आप, तो ऑफसेट में थोड़ा प्लस लेके चलना, प्लस लेके चला आपने मशीन बंद किया, उसके बाद से आपने गेज चलाया, गेज प्रॉपर नहीं चढ़ा, तो फिर आप दोबारा से आप इसको थोड़ा माइनस कर लो। तो ये होता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम बनाने में फायदा यही होता है कि हमें एक्स की वैल्यू नहीं लिखना पड़ता है। मैं एक बार एक्स लिख दूंगा, देखो एक्स 87.0, उसके बाद से मैं माइनस लिखता चला जाऊंगा, यू माइनस 0.8, 0.9, यू माइनस 1.1, मतलब तब तक आपको लिखते जाना है कि ये आपका ये जब तक क्लीन न हो जाए, पूरा ये गेज आपका बैठ न जाए। तो आपको एक मोटी मोटा कहां तक आना है, जो ये लंबाई है 3.5 एक साइड से, देखो 3.5 एक साइड से, तो दोनों साइड से आपका हो गया 7 mm, 3.5 ये हो गया, यहां से ये लंबाई और 3.5 ये, तो लगभग आपको 7 तक आना है। देखो 3.5 ये आपको 7 से थोड़ा कम आना है, 7 से थोड़ा कम आना है। उसके बाद से आप गेज चढ़ाओ, देखो गेज नहीं बैठ रहा है, फिर दोबारा कट लगाओ। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सिंपल है, आपने देख लिया कि इसका कैलकुलेशन भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसका आर का जो वैल्यू निकाला, टर्निंग किया, उसके बाद से हमने आर का माइनस में वैल्यू निकाला, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो सिंपल कैलकुलेशन है। बटरेज थ्रेड का प्रोग्राम हम इस तरह से बनाते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे जर्मन हो, किसी भी कंट्री का बटरेज थ्रेड हो, फर्क आपका सिर्फ यहाँ पे होता है जो हमने बताया था 25 डिग्री, या आपका आर यहाँ पे 1.5 रहेगा या फिर 2 भी हो सकता है, बस यही फर्क रहता है। तो सिंपल है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल वीडियो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो को आप देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये 31 दिखा रहे हैं, देखो हाँ चलो
32 है। तुम्हारा मोबाइल गलत है।